स्टार्ट करें आप। The rows and columns in the table are rows and columns in the field. The yields in bushels per plot as shown in the figure. आपके जो भी टेबल ये गिवन है इसमें रोज और कॉलम्स दोनों के बारे में बताया हुआ है, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है. Analyze the data for evidence at the 5% level that the mean yields are not equal for the 5 fertilizers. Also pick the best fertilizer. आगे वही हम लोगों ने आपसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम यील्ड्स के बारे में बताएंगे. टाइप वही न्यूमेरिक रखनी है. विड्थ 8 है. डेसिमल में अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर डाटा देखें तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है, तो हम डेसिमल में 1 लिखेंगे. ये मैम ने लास्ट टाइम भी समझाया था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ ये बता. लेबल में हम लोगों ने लिखना है बुशेल्स पर प्लॉट. वैल्यूज नन, मिसिंग में भी नन आएगा. कॉलम्स 8 अलाइन राइट. मेजर, जब ओवरऑल हम मेजर कर रहे हैं तो स्केल उसके लिए यूज करेंगे. और अगर किसी को नहीं पता तो फिर वो मैम से भी पूछ सकते हैं. सेकेंड, अब हम लोगों ने सबसे पहले रोज का बताना है. ठीक है, रोज का सारा डाटा बताएंगे, उसके बाद कॉलम्स का बताएंगे, उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स गिवन है उनका बताएंगे. अब ये भी टाइप न्यूमेरिक होएगी. विथ 8 डेसिमल पॉइंट के बाद जैसे एक वैल्यू है तो हम 1 लिखेंगे. नहीं, इसमें आप डेसिमल में 0 कर देंगे. करेंगे. सिर्फ आपने शीट्स में जो है वो अपना डेसिमल में पॉइंट्स देंगे कि आप एक डेसिमल उसको ले रहे हैं. रोज, कॉलम्स और दूसरा आप ट्रीटमेंट अगर कर रहे हो उसमें आप लोगों ने अपना डेसिमल को 0 ही रखना है. ठीक है. ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था कि डेसिमल में अगर हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि रोज को मैंने डेसिमल में किया तो वहां पे भी मेरी, जब मैं इसको लेबल दे रही थी तो मेरी ऑटोमेटिकली वैल्यूज भी डेसिमल में जा रही थी. आगे हम लोगों ने रोज की जब बात हो रही है तो रोज ऑफ फील्ड, वैल्यूज में अब हम लोगों ने वैल्यूज इंटर करनी है. ठीक है, यहाँ पे जाएंगे. 1 वैल्यू होएगी तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? रोज. रोज की वैल्यू बता रहे हैं ना. जब 1 होएगी तो उसके लिए 1. मैम जब 0.0 नहीं आता, 1.0 जी 1.0 नहीं आता. जस्ट 1 करो कि आप 1.0 नहीं करोगे. ठीक है, क्योंकि 1.0 अगर आपने ये डेसिमल है ना, आपने यहाँ पे डेसिमल में 0 किया है, ये इसलिए 1 इक्वल टू रोज आ गया. अब 1 रोज करो ना, रोज 1 करो आगे. देखिए यहाँ पे रोज 2 लिखो, यहाँ पे 2 भी लिखो साथ. अच्छा समझ आ गई. इसको अगेन रिमूव कर दो या 1 रो. नहीं, यहाँ पे रेस करो इसको. 1 लिखो, नीचे 1 रो. अब लेबल में आए, अब वहाँ पे लिखो रोज 1. रोज 1 रोज 1. ठीक है, अब ऐड कर इसको ऐड कर दिया. अब इधर 2 लिखेंगे. हाँ, तो सारा यूं ही ऐड करते जाएंगे. ठीक है, 3 ऐड कर देंगे. 4 अच्छा 5 ऐड कर देंगे. अच्छा, अब मुझे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पे आपको एक चीज नजर आ रही है कि आपने यहाँ पे 1 दिया तो आपके पास 1 इक्वल टू रोज 1 आया. आपने 2 मेंशन किया, 2 इक्वल टू रोज 2 मेंशन हो गया. ये 1 2 3 ये पॉइंट्स में नहीं आ रही. अगर आपने यहाँ पे डेसिमल में 0 अगर 1 करती है ना तो ये पॉइंट में आंसर दे. ओके करें इसको जरा. हाँ जी, ये डेसिमल में आया. डेसिमल में डेसिमल. हाँ, यहाँ पे
हाँ, ओके कर दिया। आप देखो, ये देखो चेंज हो गया है ना। तो आपने तो इस तरह तो नहीं लेके आना है, आपने वहाँ पे 1 इसको 0 करेंगे ताकि आपका डाटा वो क्लियर हो। यहाँ पे इक्वल टू कर जी, ओके करो आप। ओके ओके, वहाँ पे डेसिमल 0। हाँ, अब ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट आपका क्या होगा? मिसिंग मैम वैल्यू आगे। आपकी नहीं है। मिसिंग वैल्यू आपकी नहीं है। यस मैम, अलाइन मैम राइट और मैयर में मैम नॉमिनल। मैम रोज को कौन सी स्केल देंगे? नॉमिनल। नॉमिनल। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? ये हो रही है। ठीक है, अब आगे हम कॉलम्स का डाटा देखते हैं। कॉलम्स के बारे में क्या क्या बताया। टाइप न्यूमेरिक होएगी, विड्थ 8 डेसिमल 0, कॉलम्स और फील्ड। इसमें आपका जो स्केल है ना वो नॉमिनल में जाएगा। नॉमिनल में इसलिए ये जाएगा क्योंकि आपने वैल्यूज में इंडिकेट कर दी है कि आपका आपने किसी चीज को एक स्केल दिया है। बच्चे, एक इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये क्या है कि जब भी आप लोग एक फॉर्म फिल करवाते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि आप कॉलेज में भी, आपकी यूनिवर्सिटी में भी, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो एक परफॉर्मा लिखे घूम रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें भी क्वेश्चन फिल कर दें, हमें भी क्वेश्चन फिल कर दें। आपने देखा होगा, ऐसा ही है। यस मैम, वो देखा है, डिफरेंट खुद भी फील्ड्स किया के है। डिफरेंट परफॉर्म वो क्या करते हैं कि वो जब परफॉर्मर फिल करवा देते हैं, आपने देखा होगा कि वहां पे एक लिखा हुआ होता है एग्री, डिसएग्री। कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी होती हैं, कुछ ऐसा होता है कि जी बताएं जेंडर में आपका क्या है, मेल है फीमेल है। ऐसी आपकी सिचुएशन आ रही होती है ना। आपके हेयर्स कलर्स के बारे में भी पूछ रहे होते हैं, वट एवर कुछ भी आपसे पूछा जा रहा होता है। बच्चे याद रखिएगा कि हमारे पास वो आपका जो डाटा होता है ना, वो आपका क्वालिटेटिव डाटा आपके पास होता है। क्वेश्चन जो होता है ना वो आपका क्वालिटी पूछते हैं ना, एग्री है नहीं डिसएग्री, जिसको आप मैयर ही नहीं कर सकते, वो आपका क्वालिटेटिव डाटा होता है। उसको हमने मर्ज चेंज करते हैं किस क्वांटिटेटिव डाटा में। किसमें चेंज करते हैं? क्वांटिटेटिव डाटा में हम उसको अपने डाटा को चेंज करते हैं। हमारा जो डाटा होता है क्वेश्चन एयर जब फिल करवा रहे होते हैं, आपका डाटा क्वालिटेटिव होता है, उसको हमने मस्ट चेंज करवाना होता है क्वांटिटेटिव डाटा में। तो क्वांटिटेटिव डाटा में हम कैसे चेंज करते हैं? ऐसे ही जिस तरह वैल्यू में हमने इंडिकेट कर देते हैं कि हम रो 1 को दिस नंबर शो करें, रो 2 को दिस नंबर शो करें। ये जेंडर फीमेल है, फीमेल को हमने 1 कह दिया, मेल को हमने 2 कह दिया। इसी तरह जिस तरह आप लोगों के पास डिफरेंट ब्रांड आते हैं डिफरेंट थिंग्स के, लाइक हेयर कलर्स की मैं बात कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि आपके पास डिफरेंट हेयर कलर्स, डिफरेंट ब्रांड के अगर आप लोग देखें, ब्राउन कलर ब्लैक कलर देख लें, तो आपके पास अगर क्यूना का ब्लैक कलर है तो वो अगर आपको 1 दे रहा है तो गार्नियर आपको 2 नंबर वो देगा। ऐसा ही है ना, इसलिए आपको एक कॉपी दे दी जाती है कि जी पहले सिलेक्ट कर लें कि आपने कलर कौन सा लेना है। हमारे पास तो ये नंबर आ रही है। डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट नंबर होते हैं, वो उसकी अपनी मर्जी होती है ब्रांड वालों की कि वो अपने नंबर जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। उसके अकॉर्डिंग टू वो जब वो फॉर्मा फिल कर लेते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है क्योंकि वो एक ऑर्डर की शेप में आ रहा होता है। जब भी कोई क्वालिटेटिव डाटा होता है हमारे पास और उसको हमने क्वांटिटेटिव डाटा में चेंज करते हैं, तो उसकी जो मेजरमेंट स्केल होती है वो चेंज हो जाती है। वो आपने नॉमिनल रखनी है। क्या करना है बच्चों? नॉमिनल उसको करना है। तो यहाँ पे अपना स्केल को नॉमिनल करें। जब भी आप लोग वैल्यूज में कुछ चीज इंटर कर रहे होते हैं, जिस इस टाइप की, जिस तरह अभी रो को 1 किया, अभी कॉलम को भी आप कर रहे हैं, तो अपने स्केल को जो है वो नॉमिनल कर दें। जी करें आप। आगे हम लोग वैल्यूज पे जाएंगे। अब ये कॉलम्स वाला हम लिख रहे हैं, तो इसलिए कॉलम 1 के लिए हम क्या यूज करेंगे? मैम एंड होने वाली है मीटिंग 10 मिनट में, तो इसको फिल कर लेते, फिर दोबारा से ज्वाइन कर लेना सब। कॉलम 1, ठीक है, इसको ऐड कर दिया। लिखेंगे कॉलम 2 ऐड 3, कॉलम 3 ऐड
4, column 4, 5, column 5, add and then okay. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो ओके कर दें जल्दी से लिख के। ठीक होगी, इसको भी नॉमिनल आपने कर दें। ठीक है, ये भी आपका सही हो गया, नॉमिनल में आपका चला जाएगा। अब हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स का बताना है। तो यहाँ पर अगर कॉलम ऐड करें तो 1.00 आता है। 1.00 किस में, किसकी बात कर रहे हो आप? कॉलम में जी नहीं हो रहा कॉलम, ये वैल्यूज जो हम ऐड कर रहे हैं वो सॉरी मैम, वो पीछे मैंने वो डेसिमल उसका 2 लिखा था। ओके ठीक है, हाँ इसको भी आप चेंज कर दो। डेसिमल 0 आएगा इसका भी। यहाँ हम लोग लेबर इसको देते हैं, ये ट्रीटमेंट है तो इसलिए इसका लेबर ट्रीटमेंट लिखेंगे। वैल्यूज इसमें नन आएगा, अलाइन राइट, और स्केल जो है इसका भी नहीं, इसमें नन कैसे जाएगा? ट्रीटमेंट आपने करना नहीं है कि A फॉर 1 फॉर A B, यहाँ पे भी तो करोगी ना आप। 1 है किसके लिए? A के लिए। 1 A के लिए ले कर ऐड करना है जी। जो है B 3 इसलिए आज मैंने तो आपको प्रैक्टिकल ले ही लिया। 4 D और 5 E, इसको ऐड कर देना है। ठीक है, इसे भी ओके करना है। ये आ गया। अब आगे इसका स्केल, मैम इसका स्केल रखना है ना हमने? नहीं इसका भी चेंज होगा, नॉमिनल। हाँ जी नॉमिनल में आएगा। बस हमारा ये जो ABCD फर्टिलाइजर्स थे वो ट्रीटमेंट थी ना बेसिकली। हम लोगों ने 5 फर्टिलाइजर को टेस्ट किया था। तो हमने रोज और कॉलम को अगर नॉमिनल बोला तो फर्टिलाइजर को कैसे होगा? नहीं तो कह रही हैं आप? फर्टिलाइजर को नॉमिनल कहेंगे या स्केल कहेंगे? फर्टिलाइजर में आपका नॉमिनल ही आएगा ना, क्योंकि आपने उसके बीच में भी आपका ABC जो है वो आप नाम दे रहे हो ना एक। एक दफा बता दो इसका वैल्यू को, बता दो फर्टिलाइजर के लिए। फर्टिलाइजर के लिए ये यहाँ पे आपने लिखना है 1 के लिए हम A यूज, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, ऐड कर देंगे वो नीचे, यहाँ पे A लिखेंगे और फिर इसको ऐड कर देना है। इसी तरह इस सब का करना है। 2 लिखेंगे तो उसके लिए B लिखेंगे, इस तरह से। समझ लगी? तो डेटा किससे आए मैम? हाँ जी आ जाए, स्टूडेंट से कंफर्म कर दें। हाँ आ जाओ, क्लास अगर क्रॉस ओवर हो जाती है तो प्लीज ज्वाइन, सेम लिंक आप कर दें। अभी हम लोगों ने यील्ड्स जो है वो सारी बतानी है, जितनी भी ये वैल्यूज गिवन थी ना वो सारी हम लोगों ने, हम रो वाइज जो है लिखते जाएंगे। ठीक है, यानी कि 4.9, 6.4, 3.3, 9.5, 11.8, इसी तरह 9.3 एंड सो ऑन। सारी वैल्यूज रोज में जैसे लिखी हुई है हम वैसे ये यील्ड के अंदर सारी वैल्यूज लिख देंगे पूरे टेबल की। लेट्स स्टार्ट। यील्ड्स में ये भी कहा था कि यील्ड्स आपने पॉइंट्स में दिया है, डेसिमल में 1 डेसिमल में क्या ऑटोमेटिकली ये डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, चलें करते जाएं। यील्ड्स में आपने सारी जो इतना भी डाटा होता है वो आपने करना है। ठीक है, और सेकंड जो है, अब ये कर लें डाटा भी मैं आपको बताती हूँ। ये आपको रोज एंड कॉलम एंड फर्टिलाइजर भी मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, ये बस इंटर हो जाए। आई थिंक 24 वैल्यूज हैं, देखो कितनी है? 28, 5, 5, 25, 25 वैल्यूज, 25। 3.3 गलत इंटर किया तो बता देना कि आपको क्वेश्चन चलेगा।
4.0, 5.1, 5.4, 5. यहाँ तक आप ये वैल्यूज इंटर कर ली जी। सबकी होगी। अच्छा, अब जीरो होगी। अब एक और बात बताती हूँ, लिसन। अब देखो कि 4.9 है। 4.9 में आपकी ये डेट, आपको मैट्रिसेस जो है आप लोगों ने किए होंगे, याद होगा। अब मुझे ये बताएं कि मैट्रिसेस में जिस तरह आप लोग कहते हैं कि 1 रो एंड 1 कॉलम में लाइक कर रहे हैं, या ये वाली वैल्यू है 1 रो एंड सेकंड कॉलम में शो कर रही है, इसी तरह भी आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि आपके पास 4.9 कहाँ पे लाइक कर रहा है। फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दें 1 लिख दें 1। और कौन से कॉलम में शो कर, फर्स्ट कॉलम में ही है। अगर करना चाहती हैं ना, कंप्लीट करना चाहती हैं, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में ही लाइक, नेक्स्ट में लिख लो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे भी लिख लें। 6.4 पे आ जाओ। हाँ, इसकी फर्टिलाइजर की क्या वेरिएबल क्या आ रहा है यहाँ पे, वेरिएबल में क्या आ रहा है? ए बी सी डी ई को हम लोगों ने 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट किया था, तो 4.5 वो बी है जी। अब मैंने क्या है, हम लोगों ने ए बी सी डी ई को वहाँ पे ये पीछे वेरिएबल व्यू में 1 2 3 4 5 से प्रेजेंट किया था ना ये, तो यहाँ पे अब 4.9 जो था वो बी फर्टिलाइजर था, तो हम बी की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। सही है, जो तो 2 यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। यस ऐसे। अभी इसी तरह ही हम लोग पहले सारा रो वाला कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप रो कंप्लीट करना चाहते हैं तो रो कंप्लीट कर लें। अगर रो, कॉलम एंड फर्टिलाइजर तीनों को सेम लेके जाना चाहते हैं तो तीनों को सेम भी ले सकते हैं। जिस तरह 6.4 है, 6.4 फर्स्ट रो में लाइक कर रहा है, सेकंड कॉलम आएगा ना यहाँ पे। मैम फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं, अब 6.4 सेकंड रो कॉलम होगा मैम, रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हाँ, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम वैल्यू है ना ये। यस मैम। हाँ, और फर्टिलाइजर में क्या आ रहा है? 4 ए बी सी डी 4 था। हाँ जी, मैम ये मैं लिखती जाऊँ पहले रोज का सारा, उस तरह इजी लिखती जाओ, लिख लो। 1 आता किसी को कोई कंफ्यूजन है? आगे बात